तो फाइनली गाइस एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ तुम्हारे लिए। एंड तुम्हें पता होगा भाई, यूक्रेन पे हमला हो चुका है। रसिया ने ना भाई न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी है। हाँ, अब वीडियो में पता लगेगा, जो कि प्रशांत धवन सर ने पूरा भाई डिफाइन करा है पूरी वीडियो को। तो हम देखने जा रहे हैं, स्टडी आईक्यू की वीडियो है। तो चलो जल्दी से वीडियो देखते हैं। उससे पहले तुम्हें याद दिला दूं, हमारा गेमिंग चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं वीडियो पे, करते हैं रिएक्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इतिहास में पहली बार एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल ये गिरा गया है यूक्रेन पर। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो चुकी है। वीडियो आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे आप देख पाओगे पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है। जबकि आज के समय दुनिया में दो बड़े इवेंट हुए हैं। पहले तो यूएस कोर्ट में अडानी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू, वहां पर भी आप अगर देखो तो उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है बाय दी ICC। मगर तब भी रशिया ने जो ये ICBM चला दिया है ना यूक्रेन पर, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इससे दुनिया में फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। क्योंकि आज से पहले कभी भी देखिए, ICBM मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे मिसाइल्स के बस प्रशिक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं। भारत भी काफी बार टेस्ट कर चुका है। भारत जब अग्नि 5 का टेस्ट करता है ना, तब अग्नि 5 भी आप अगर देखो तो एक ICBM मिसाइल है। रशिया ने पहली बार ये ऐसा मिसाइल यूज करके दिखा दिया अगेंस्ट यूक्रेन। और तो और साथ में ये भी दिखा दिया कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ अमेरिकन मिसाइल, ये यूके का जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, इसको भी शूट डाउन कर सकता है। यूक्रेन को काफ़ी उम्मीदें थी कि USA के जो इन्होंने इस मिसाइल मारे थे रशिया को, वो 6 के 6 फेल हो गए। यूके का मिसाइल तो जाके लगेगा। रशिया ने यूके का मिसाइल भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज अ बीस्ट। और इस सब के बीच में सबसे फनी और सबसे अजीब वीडियो सामने ये आती है कि जब रशिया ने ये मिसाइल मारा ना इनिशियली, दुनिया भर में न्यूज़ बन गई कि इतिहास में पहली बार ICBM मिसाइल से एक कंट्री को हिट किया गया है। उस वक्त रशिया की जो स्पोक्समैन है, जो रशिया की विदेश मंत्रालय की जो स्पोक्समैन है, ये मीडिया से बातचीत कर रही थी। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया, मैम अभी बड़ी न्यूज़ आई है, रशिया ने ICBM गिरा दिया है यूक्रेन पर, आप कुछ बोलिए उसके बारे में। नाउ जैसे ही सवाल इनके सामने आया ना, झट से इनको फ़ोन आता है। फ़ोन में बहुत ऊंची आवाज़ में एक आदमी कहता है, हाँ अभी हमने ICBM गिराया है, उसके बारे में कोई सवाल पूछे तो कुछ जवाब मत देना, बोलना नो कमेंट्स। Так, с нами ли, Да, с нами спасибо ли большое. портал Моя замечательная. News.ru? Да. Алло. Да, у меня брифинг. Я боюсь марша удара баллистическими ракетами, о чем Запад не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. С нами बोलना पड़ेगा, रशिया डज नॉट हेजिटेट। आई मीन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्समैन को फ़ोन आता है कि हाँ उस टॉपिक पे बात मत करना। वेस्टर्नर्स, पश्चिमी दुनिया के जो लोग हैं, ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस वगैरह, ये सब इसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे। वाह। और वेल अगेन, ये तो वीडियो थी स्पोक्समैन की। अब हम देखते हैं मिसाइल स्ट्राइक की वीडियो, जिसको देखकर कई लोग कह रहे थे अच्छा बस यही है, बस इतना ही। बट इस वीडियो के पीछे रशिया ने अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया के सामने दिखाई है। और मैं समझ सकता हूं कि रशिया इसके बारे में बिल्कुल चुप क्यों है। MIRV टेक्नोलॉजी असल बैटल में यूज कर देना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अमेरिकन्स ने पहली बार देखा है कि रशियन मिसाइल्स MIRV टेक्नोलॉजी से कैसे गिरते हैं। तो मैं समझ सकता हूं एक बार कि रशिया क्यों बिल्कुल चुप रहना चाहता है इसके बारे में। ये लोग एक भी डिटेल इस वीडियो के अलावा बाहर नहीं निकालना चाहते। नाउ जो ये मिसाइल स्ट्राइक जहां पर हुआ है और जिस तरीके से मिसाइल गिरे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। नाउ ध्यान से देखना इधर, यहां पर ये एक एक करके मिसाइल गिरेंगे। बूम। ये ना, मुझे पता आप में से कई लोग पूछोगे, अच्छा बहुत अजीब सा लग रहा है। आई मीन ऊपर एक सोनिक बूम सा दिख रहा है और नीचे ये मिसाइल्स लगातार गिर रहे हैं। और ये अजीब बात ये है कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे मिसाइल गिरे हैं एक एक करके, मगर नीचे का धमाका कहाँ है, एक्सप्लोजन कहाँ है। देखिए पहली बात तो ना, अब आपके माइंड में पहले तो यही सवाल आएगा कि इतने सारे मिसाइल इतने शॉर्ट इंटरवल में बार बार क्यों गिर रहे हैं। ये आपके सामने है MIRV टेक्नोलॉजी। भारत ने भी ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली चेक करी थी और रशिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने वॉरफेयर में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। MIRV टेक्नोलॉजी है क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाय द वे,
ये भी बताया जा रहा है कि रशिया चाहता ना यहाँ पर तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत सारा ये एक्सप्लोसिव मटेरियल भी डाल सकते थे, मगर रशिया ने देखिए सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करी है। रशिया को आईसीबीएम मिसाइल करने की आवश्यकता भी नहीं थी। रशिया ने देखिए यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाया है ना, ये एक ट्रेलर आप कह लीजिए। ये अटैक यूक्रेन के लिए है ही नहीं, ये अटैक, ये वीडियो, ये मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कि ये हो सकता है आपके साथ और आपके केस में जो ये मिसाइल ऊपर से बरस रहे हैं ना, इन पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगे होंगे। नाउ एक बार जरा ये मैप देखो, जो रशिया ने ये मिसाइल मारा है ना यूक्रेन को, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इधर आप देख पाओगे ये है आस्ट्राखान नाम का एरिया इन रशिया। यहाँ से यूक्रेन का इलाका जहाँ पे इनको ये मिसाइल मारा गया है ना, इसका जो डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर के आसपास है। और एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी होती है? 5500 किलोमीटर से ऊपर। तो इसलिए अग्नि 5 मिसाइल एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। रशिया को इस पर्टिकुलर केस में आईसीबीएम यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो दुनिया भर में हेडलाइन बनी है, इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन कॉम्बैट हिस्ट्री इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज यूज्ड, ये रशिया को करने की जरूरत नहीं थी। रशिया बेसिकली एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इमेजिन करिए कि 5000 किलोमीटर की रेंज या फिर उससे भी अधिक रेंज वाले जो हमारे मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी से गिरेंगे जब, तो कितना ज्यादा नुकसान होगा। ना अब हमने बात कर ली आईसीबीएम की, अब मैं आपको बताता हूं MIRV टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, फिर आप समझ पाओगे कि वीडियो में जो लगातार ऊपर से बरस रहे थे मिसाइल, ये क्या है। नाउ जो MIRV टेक्नोलॉजी है ना, MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री लॉन्च व्हीकल। नाउ MIRV टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बेसिकली बहुत सारे वॉरहेड लॉन्च करने का मौका मिलता है। एक मिसाइल एक होगा, उसमें 6 या 5 वॉरहेड आप डाल सकते हैं। तो एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मान लो एनिमी के पास है S-400, S-500, आपको उलझा देना है, आपको उसका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म कर देना है। तो इस तरीके से आप अटैक करोगे, एक एक करके जो आपके यहाँ पर ये वॉरहेड है ये गिरेंगे, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा। ये क्लासिक एग्जांपल है MIRV का, एक एक करके जो वॉरहेड है ये गिर रहे हैं। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आई मीन राइट नाउ, अभी के लिए कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस टाइप का असॉल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रशिया ने ये वीडियो दिखाकर यूएसए को एक प्रॉपर मैसेज सेंड कर दिया होगा कि इमेजिन करिए ये आपके देश में हो रहा है, आप रोक नहीं पाएंगे हमारी न्यूक्लियर असॉल्ट को। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा मिसाइल है रशिया का जिसकी जो रेंज है ये भी 5500 किलोमीटर से भी ऊपर की है और ये MIRV टेक्नोलॉजी से भी मारता है, बट बाय द वे ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था, ये एक ICBM मिसाइल था और इसका नाम है रुबेज। RS-26 भी इसको कहा जाता है और इसका नाम याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में या फिर कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगेन ये इतिहास में पहली बार है जब ICBM मिसाइल हमने एक वॉरफेयर में यूज होता हुआ देखा है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं बस यही प्रे कर रहा हूँ कि एस्केलेशन ज्यादा ना हो जाए। वही जब वो ये सब कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, तो आई मीन लिटरली इंडिया तो चाहेगा एस्केलेशन हो जाए शायद। होपफुली रशिया तब तक बस इसी तरीके से बस ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज करता रहे, ये भी ना ही यूज हो तो ही अच्छा है। वॉर किसको अच्छी लगती है, बट होपफुली ट्रम्प के आने से पहले न्यूक्लियर वॉर ना स्टार्ट हो जाए। ऑल ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर दैट। तो भैया देख लो, इस वही वो लग रहा है कि बात कम होने, लड़ाई कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। और अब इन्होंने ये मारा है तो अब यूक्रेन उसका जवाब क्या देता है, अब वो देखना पड़ेगा। अब क्या यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज उनको कुछ और ऐसा कुछ दे देंगी तो उससे और बात बढ़ती जाएगी। पर वो जो वीडियो थी वो बड़ी कमाल की थी, जिसमें वो लेडी जो खड़ी होके रिपोर्टरों के आंसर्स दे रही है और जैसे ही वहां से एक रिपोर्टर इस चीज के बारे में बोलता है, वहीं उसी टाइम ही पहले फोन आ जाता है। और एम्बैरेसिंग देखो कितना होगा कि वो पूरा माइक के अंदर, मैं कह भी रही थी ये माइक में हो सकता है आ जाए, क्योंकि माइक के सामने फोन है, तो वो तो बात अगर ना भी सुननी होती या ना वैसे ना आती, फोन पे अगर कोई बात कर तो माइक से तो आ जाएगी। मुझे तो लग रहा था स्टेज, इनको तो लग रहा है कि ये स्टेज है, जानबूझ के वो ऐसे कर रहे हैं। कोई प्रेजेंटेशन के लिए जाता है और फोन नहीं उठाता उसमें, क्या पता। अगर आप कोई भी कुछ देने जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट देने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है फ़ोन रेडी आपके हाथ में होता है कि जब मैं स्टेटमेंट दूंगा इमीडिएटली फ़ोन आएगा। इट वाज लुकिंग स्टेज टू मी, बट हर एक का अपना है, अपना एंगल है। मैं कहूँ जी दोस्तों, देखिए आपने वीडियो के किस तरह की अब टेक्नोलॉजी रशिया ने यूज़ की है यूक्रेन के ऊपर।
मतलब ये जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसमें मैं जो समझाऊँ यही है कि एक मिसाइल में 6 से 7 मिसाइल हैं, और जब वो पहुंचेगा उस जगह पर जहां उसने हिट करना है, तो जो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जाहिर बात है वो तो एक को टारगेट करेगा। तो ऐसे में जब उस करीब पहुंचने के साथ ही वो मिसाइल 6 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो उस एयर डिफेंस को बहुत मुश्किल होगा जो है उनको इंटरसेप्ट करना। तो ऐसे में रशिया की तरफ से जो मैसेज दिया गया है वो आपने सुन ही लिया होगा कि ट्रम्प के आने में टाइम बाकी है, और रशिया सिर्फ मैसेज दे रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं। इसमें वॉरेट अगर हम लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता था। इस तरह की मैसेजिंग रशिया की तरफ से की गई है नेटो ममालिक के लिए। तो चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने खुली छूट दी थी यूक्रेन को, और उसने अटैक किए रशिया के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन तो जाते जाते जैसे खान साहब कंट्री को कंगाल कर गए, अब जाते जाते वो भी कचरा फैला रहा है कंट्री में भी ट्रंप के लिए नई से नई मुसीबतें खड़ी करके। लेकिन रशिया फिर भी ना बड़ा अभी हौसले से चल रहा है। पुतिन भाई बहुत समझदार बंदा है, उसको पता अपनी शक्ति दिखाई गई है। हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ भी हो गया है, और तुम्हारे डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं दुनिया पाएंगे। के जो डिफेंस सिस्टम है उनको भी तबाह किया है। हाँ। तबाह किया, सामने उनसे बच के निकल गया तो तबाह अपना आप तो कभी दिखा नहीं पाता। जो इन्होंने किए थे ना अटैक यूक्रेन ने, वो भाई साहब 6 इन्होंने मिसाइल मारे। अगले दिन हमने लगने नहीं दिए, जिसमें से ये सुनने में आया था कि 5 जो लगे, 5 जो उनको रास्ते में ही उड़ा दिया। अच्छा, ये मतलब क्या सिस्टम होता है? मतलब अगर यूक्रेन का इनका रशिया का बॉर्डर सीन है, अगर वहां से मिसाइल भेजते इनके इंटर होते हैं बॉर्डर के अंदर, वो हवा में इनको खत्म कर देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम है ना। वो S-400 में भाई साहब वो उसकी रेंज पता है कितनी है? 600 किलोमीटर से वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई हमारी तरफ कोई चीज आ रही है, और 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर जब वो आ जाती ना उस दायरे के। सो गाइस फाइनली वीडियो पूरी देख लिया, एंड वीडियो में भाई तुम सोचो उसमें खाली ना भाई न्यूक्लियर भरा नहीं था, बस मिसाइल चलाई गई हो। हाँ, अगर उसमें बहुत सारा बारूद भर के फिर मारा जाता तो सही में बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से ना वॉर चल जाती, वो भी छोटी मोटी वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर। हाँ, और एंकर का मैंने भी सुना भाई, एंकर को सीधा जवाब दिया गया कि देखो अगर कोई तुमसे पूछेगा भाई इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल मिसाइल के रिगार्डिंग, तो तुमने जवाब नहीं देना, बस तुमने कह देना नो कमेंट, हमें इस पे लिए कोई जवाब नहीं देना। और वो माइक में रिकॉर्ड भी हो गया है। भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सही में। पर ये है कि हाँ, रशिया ने अपनी पावर तो दिखाई है भाई, दिखाना बनता भी है यार, क्योंकि देखो यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है और छोटी कंट्री है वैसे रशिया के आगे देखी जाए, और रशिया भाई अभी नंबर 2 पे या नंबर 2 पे ऐसे सब में पावर में भाई, उनकी पावर बहुत तगड़ी है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। तो तुम सोच सकते हो, और अभी भी लड़ाई चल रही है, तो यार कितना नुकसान हो रहा है रशिया को, पैसों का, काफ़ी चीज़ों का। यूक्रेन तो एक तरह से मेरे हिसाब से तबाह हो चुका है पूरी तरह से, मेरे को जहाँ तक लगता है। बट रशिया देखो भाई अभी भी मतलब भाई इतनी लड़ाई कर रहा है, और पैसे कितने लग रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं भाई बाइडन के उसमें क्या होता है, एंड जब ट्रंप आएगा तो क्या ही होता है। तो चलो इसके साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सो आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना वाली वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।